नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। भारतीय खेल का जब भी जिक्र होगा, मिल्खा सिंह का नाम सबसे ऊपर की लिस्ट में रखा जाएगा। वह देश के पहले ट्रैक एंड फील्ड सुपरस्टार थे। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह का कल देर रात निधन हो गया। 91 वर्षीय मिल्खा सिंह को कोरोना होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां गुरुवार को उनकी रिपोर्ट निगेटिव तो आ गई थी, लेकिन कल उनकी हालत नाजुक हो गई और उन्होंने जिंदगी का साथ छोड़ दिया। मिल्खा सिंह भारत के खेल इतिहास के सबसे सफल एथलीट थे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान तक सब मिल्खा सिंह के हुनर के मुरीद थे। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां एक सिख परिवार में हुआ था। उनका बचपन बेहद कठिन दौर से गुजरा। भारत के विभाजन के बाद हुए दंगों में मिल्खा सिंह ने अपने माँ बाप और कई भाई बहन को खो दिया। उनके अंदर दौड़ने को लेकर एक जुनून बचपन से ही था। वो अपने घर से स्कूल और स्कूल से घर की 10 किलोमीटर की दूरी दौड़कर ही पूरा किया करते थे। उन्हें फ्लाइंग सिख का खिताब कैसे मिला, इस बारे में आपको बताते हैं। मिल्खा सिंह को मिले फ्लाइंग सिख के खिताब की कहानी बेहद दिलचस्प है और इसका संबंध पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। 1960 के रोम ओलंपिक में पदक से चूकने के बाद मिल्खा सिंह के मन में अच्छा खासा मलाल था। इसी साल उन्हें पाकिस्तान में आयोजित इंटरनेशनल एथलीट कंपटीशन में हिस्सा लेने का न्योता मिल गया। मिल्खा के मन में लंबे समय से बंटवारे का दर्द भी था और वहां से जुड़ी यादों के चलते वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। हालांकि बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समझाने पर उन्होंने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। पाकिस्तान में उस समय एथलेटिक्स में अब्दुल खालिद का नाम बेहद मशहूर था। उन्हें वहां का सबसे तेज धावक माना जाता था। यहां मिल्खा सिंह का मुकाबला उन्हीं से था। अब्दुल खालिद के साथ हुई इस दौड़ में हालात मिल्खा के खिलाफ थे और पूरा स्टेडियम अपने हीरो को जोश बढ़ा रहा था, लेकिन मिल्खा की रफ्तार के सामने खालिद टिक नहीं पाए। रेस के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का नाम दिया और कहा, आज तुम दौड़े नहीं उड़े हो, इसीलिए हम तुम्हें फ्लाइंग सिख का खिताब देते हैं। इसके बाद से ही वो इस नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गए। खेलों में उनका अतुल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया हुआ है। मिल्खा सिंह 1951 में सेना में भर्ती हुए थे। 4 बार कोशिश करने के बाद साल 1951 में मिल्खा सिंह सेना में भर्ती हुए। भर्ती के दौरान हुई क्रॉस कंट्री रेस में वो 6ठे स्थान पर आए थे, इसीलिए सेना ने उन्हें खेलकूद में स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चुना था। इस दौरान सिकंदराबाद के ईएमई सेंटर में उन्हें धावक के तौर पर अपने टैलेंट के बारे में पता चला और वहीं से उनके करियर की शुरुआत हुई। मिल्खा पर एथलीट बनने का जुनून इस कदर हावी हो गया था कि वो अभ्यास के लिए चलती ट्रेन के साथ दौड़ लगाया करते थे। इस दौरान कई बार उनका खून भी बह जाता था और सांस भी नहीं ली जाती थी, लेकिन फिर भी वो दिन रात लगातार अभ्यास किया करते थे। 1956 में मेलबर्न में आयोजित हुए ओलंपिक खेलों में उन्होंने पहली बार 200 मीटर और 400 मीटर की रेस में भाग लिया। एक एथलीट के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका ये पहला अनुभव भले ही अच्छा न रहा हो, लेकिन ये टूर उनके लिए आगे चलकर बेहद फायदेमंद साबित हुआ। उस दौरान विश्व चैंपियनशिप एथलीट चार्ल्स जेनकिंस के साथ हुई मुलाकात ने उन्हें भविष्य में बहुत बड़ी प्रेरणा का काम किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल जिताने वाले पहले भारतीय थे मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह ने साल 1958 में कटक में आयोजित नेशनल गेम्स में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर स्पर्धा में रिकॉर्ड बनाए। इसके बाद उसी साल टोक्यो में आयोजित हुए एशियन गेम्स में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। साल 1958 में ही इंग्लैंड के कार्डिफ में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में मिल्खा ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उस समय आजाद भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल जिताने वाले मिल्खा सिंह पहले भारतीय थे। 1958 के एशियाई खेलों में मिली सफलता के बाद मिल्खा को आर्मी में जूनियर कमीशन का पद मिला। साल 1960 में रोम में आयोजित ओलंपिक खेलों में उन्होंने 400 मीटर की रेस में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन अंतिम पलों में वे जर्मनी के एथलीट कार्ल कूफमैन से सेकंड के
सेकंड के 100वें हिस्से से पिछड़ गए थे और कांस्य पदक जीतने से मामूली अंतर से चूक गए थे। इस दौरान उन्होंने इस रेस में पूर्व ओलंपिक कीर्तिमान को भी तोड़ा और 400 मीटर की दौड़ 45.73 सेकंड में पूरी कर नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया। 400 मीटर की रेस में उनका ये रिकॉर्ड 40 साल बाद जाकर टूटा था। 1960 के रोम ओलंपिक और टोक्यो में आयोजित 1964 के ओलंपिक में मिल्खा सिंह अपने शानदार प्रदर्शन के साथ दशकों तक भारत के सबसे महान ओलंपियन बने रहे। 1962 के जकार्ता एशियाई खेलों में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर और 4x400 मीटर रिले दौड़ में भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।